नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में गहमा गहमी का माहौल है और हमारे साथ हैं रवि गौतम, जो बीएसपी नेता हैं। आज इन्होंने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई है और एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। आज इनसे विस्तार से बातचीत करने आए हैं हम। रवि साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बसपा में आपने कब दाखिला लिया, कब आप ज्वाइन किया आपने बसपा? देखिए, बसपा से मेरा 3 पीढ़ियों का नाता है। वो मेरा घर है, परिवार है। और कई बार क्या होता है, जब घर परिवार में बाहरी लोग घुस जाते हैं तो वो चुगलीबाजी करके परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। तो अगर बसपा से हम दाखिले की बात करें तो मेरे दादाजी ने वोट दी, मेरी दादी ने दी, मेरे नाना नानी ने दी, मेरी मम्मी ने दी, मेरे पापा ने दी। और अब पिछले जब मैं बालिग हुआ मैं देता आ रहा हूँ। और मैं पार्टी का सेक्टर बूथ अध्यक्ष रहा हूँ, सेक्टर का रहा हूँ, जिला महासचिव, विधानसभा महासचिव रहा हूँ। उसके बाद मैं संगठन बना के काम कर रहा हूँ। लेकिन संगठन सामाजिक लड़ाई के लिए है। जब भी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात आई तो हमने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के झंडे को उठाया, बहुजन समाज पार्टी के झंडे उठाया, माननीय काशीराम साहब के झंडे उठाया और बाबा साहब की विचारधारा को पूरा करने का काम किया। मौजूदा कौन सा पद है वर्तमान में आपके पास अभी? देखिए, मैं अब आज की स्थिति में तो मैं जब कल पार्टी की मीटिंग, कल वाले पे देखिए आज तो मैं एक सामाजिक संगठन है युवा शक्ति दल, उसका एक कार्यकर्ता हूं और उसकी भूमिका निभा रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं। पार्टी का मेरे पास अभी कोई पद नहीं है। कहा जा रहा था कि आप जो गाज़ियाबाद विधानसभा क्षेत्र है उसके प्रभारी हैं, आप बसपा प्रभारी। मैं कल तक प्रभारी था और जब बहन जी ने मुझसे कहा कि आप पे मुकदमे आप नहीं लड़ सकते, कुछ चुगलीखोरों ने चुगली करी, तो मैं कल तक प्रभारी था। आज मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, अपने क्षेत्र का एक बेटा हूँ और भाई हूँ। ये थोड़ा वाकया बताइए, क्या चुगलखोरी क्या हुई? चुगलखोरी ये हुई कि मुझे नहीं लगता कि चुनाव लड़ना, राजनीति करना इतना आसान है, क्योंकि मैं राजनीतिक मामले में जी रहा हूँ और संघर्ष में समाज ने मुझे हीरो बना रखा है। मुझे लोगों के सेंट समझ में नहीं आए जो मेरे साथ चल रहे थे कि रवि भाई आप बहुत मजबूत हैं, बहुत मेहनती हैं। उन्होंने समाज में, उनको लगता होगा कि छल से काम करवाया मैं, लेकिन मैंने समाज कमाया है। उन्होंने मेरी पीठ पे छुरा घोंप करके किसी अन्य का टिकट पाने का प्रयास किया है। जो अभी घोषणा नहीं हुई है वो हो भी जाएगी। आप थोड़ा ये क्लियर करिए, आपको टिकट गाज़ियाबाद सीट से मिल गया था? हाँ, मुझे टिकट मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया, और 10,000 लोग झूठे नहीं छोड़ना है। बहन जी ने मुझे 22 तारीख को रात को आश्वासन करके भेजा कि तुम्हारा टिकट फाइनल है, तुम जाइए और चुनाव लड़ो। और बहन जी ने बड़ी मजबूती से कहा कि मुझे इस टिकट पे कोई बहस नहीं चाहिए, फाइनल है। लेकिन उसके बाद क्या कहानी बनी? 22 अगस्त को आपको कहा गया, 22 सितंबर, पिछली 22 को अगस्त में ही कह दिया गया। जी, यानी लगातार आप पिछले 1 महीने से संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे जी। अचानक जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा? ऐसा लगा कि समाज ने में जाकर के एक राजनीतिक रूप से काम करना, दलालों की दलाली बंद करना है और संघर्ष के रूप में काम करना, समाज में समाज को बढ़ाना है। मैं मानता हूं कि समाज सेवा से नेता तैयार होते हैं, लेकिन ऐसे नेता बनने से क्या फ़ायदा जहां समाज का शोषण हो। उधर की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पे केसेस हैं, क्या ये वैलिड रीज़न है या कोई और कारण है? मैं बहन जी का सम्मान करता हूं, वो मेरी नेता हैं। मरते दम तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहन जी हमारी नेता थी, हैं और रहेंगी। चाहे वो हम पे कितने जुल्म जाती अत्याचार इन गद्दारों के माध्यम से, इनकी चुगलीखोरी के माध्यम से अगर वो हम पे करती हैं तो एक दिन सच का पर्दाफाश होगा और बहुत चीज़ें निकल कर आएंगी। रही बात मुकदमेबाजी की, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका के जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें वो उस्मा बिन लादेन ने बिल्डिंग गिरी थी, शायद उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा कानून में, शायद जितना बड़ा गुनाह मेरा है आज इस चुनाव की प्रक्रिया में। अगर समाज की लड़ाई लड़ना, मुकदमेबाजी हो जाती है तो उसमें कोई परहेज नहीं है। मात्र 2 अप्रैल 2018 का एक मुकदमा है जो वर्तमान में है, और एक मुकदमा बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई थी तमिलनाडु में। तो मैं दिल्ली तमिलनाडु भवन गया था ज्ञापन देने, जिससे कि हिंदी बेल्ट भारत के समाज के लोगों की एक ऊर्जा जगे कि भाई हमारे पास कोई संगठन है जो हमारी आवाज़ उठा रहा है। वो 2 मुकदमे मेरे पास हैं। 15 सालों से बसपा में है। बहन जी से कितनी बार मुलाकात हुई? बहन जी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई है, और रैलियों में तो हम बहन जी को देखते रहते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आखिरी बार मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात मेरी कल बहन जी से हुई। अच्छा। दिल्ली आवास पे। दिल्ली आवास पे। और किस सिलसिले में मुलाकात हुई? टिकट को लेकर बात हुई। बहन जी ने ये कुछ लोग हैं, मैंने नाम बता देता हूँ, शमसुद्दीन राइन, मुनकाद अली, राजकुमार गौतम से घटिया आदमी को ज़िंदगी में हो नहीं सकता। राजकुमार गौतम वही सांसद जो है? नहीं, सांसद नहीं है।
बुलंदशहर के हैं, जाटो समाज से हैं। बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और राज्य मंत्री बन गए। और उसके बाद कुलदीप और यहाँ कोऑर्डिनेटर है। मेन कौन है, मेन कौन मतलब बताइए? शमसुद्दीन राइन, राजकुमार और मुनकाद अली और ओके रवि, ये 4-5 लोग हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, नाम लेके लगा रहे हैं आप। तो मुझे कौन फांसी थोड़ा लगा देगा जब मैं 2 तारीख के आंदोलन डर रहा, मैं इनसे डर रहा हूँ क्या? और रही बात आरोप लगाने की, तो साक्षात बैठाकर बात कर ले। ये मुकदमे मैंने इनको पहले बताए थे। क्या मांगा उन्होंने? कुछ पैसे वैसे की बात भी हुई? बहन जी ने तो मुझसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन बार बार इन्होंने ये कहा कि आप पे मुकदमे हैं 3 दिन से, कि आप पे मुकदमे हैं और आपको जो है मुकदमे के लिए पैसे देने होंगे। ये कब कहा? ये पिछले 4 दिन से चल रहा है। क्यों कहा होगा? कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में जाते हैं। मैंने कहा यार मैंने पढ़ा है, मेरी एलएलएम में चुनाव आयोग में हलफनामा जाता है कि भाई इतने मुकदमे इन धाराओं में हैं, ये इतनी संपत्ति है। इन्होंने मुकदमे के नाम पे पैसे, यानी इन दोनों ने आपसे टिकट के लिए पैसे? दोनों नहीं, 5 ने पैसे की डिमांड की। पैसे की डिमांड करी। कभी ये 30 लाख कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि मीडिया के नाम से, कभी कहते हैं सिंबल के नाम से। और वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझे जो समय दिया गया, ये उस समय से पहले पहुँचे और वहाँ पे जो भी मीटिंग हुई होगी। और देखिए मैं मानता हूँ कि भाई ये लोग सीनियर होंगे, पार्टी में पुराने होंगे। बहन जी, हर कोई व्यक्ति अपने सीनियर पे या पुराने पे विश्वास करता है। और मुझे वहाँ 1 या 2 या 3 मिनट का मौका मिला, जितनी बात मैं कर पाया। आप अंदर गए तो वहाँ थोड़ा उसके बारे में बताइए, 2-3 मिनट क्या हुआ? मैं अंदर गया, आदरणीय बहन जी बैठी हुई थी, मैंने उनको जय भीम किया। बहन जी ने जो है, हम वहाँ सोफे डले, हम लोग वहाँ खड़े हो गए। सब लोग अपना अपना वहाँ पे जिक्र चल रहा था पार्टी को लेकर के कि किस सीट पे कौन लड़ेगा। वो 27 की तैयारियाँ होंगी। फिर बहन जी ने मुझसे कहा भाई तुम पे मुकदमे हैं। मैंने कहा जी बहन जी मेरे पे मुकदमे हैं। कि पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा बहन जी मैं राजकुमार जी को बता चुका हूँ जिस दिन से टिकट की बात चली है। और मैंने कहा इनको पता है, मुनकाद जी को। कह लगे भाई नहीं, हम तो क्रिमिनल लोगों को नहीं लड़ाते चुनाव। मैंने कहा बहन जी ऐसे भी लोग हैं जिन पर 50-50 मुकदमे, मेरे पे तो मुकदमे 2 तारीख के और तमिलनाडु भवन का जो सामाजिक मुकदमा है। तब क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो उजागर नहीं हुई, लेकिन मेरा मानना ये है, समाज का मानना ये है कि उन्होंने बहन जी को भड़काया। फिर उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के लोग वहाँ खड़े थे, जो ये सब दलाल टाइप के लोग हैं, कि इन पे चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कहा चुनाव से तो समाज लड़ाता है। अभी कोई मुझे व्यक्ति ये बताए, समाज मेरे शर्म आते हैं कि मैंने चुनाव के नाम पर किसी से पैसे लिए हूँ। मैंने 8 लाख का मंच लगाया अभी 1 महीने पहले। ये लोग चाहते थे कि छोटा प्रोग्राम हो। कुल मिला के मैंने ये भापा, ये प्रत्याशी को कैप्चर करते हैं, समाज के नाम पर 100 रुपये खर्च ना हो, 2 रुपये खर्च ना हो, लेकिन इनकी जेब में 1000 रुपये जाने चाहिए। इनके गाड़ी घोड़े, इनके शौक आराम उनके पूरे होने चाहिए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता कहीं चलाए ना चलाए। आप ये देखिए 1 महीने में क्षेत्र की इतनी भीड़ नहीं आ सकती। ये मैंने अपनी टीम के दम पर जुटाई है, जो आज यहाँ सभा हुई। और क्षेत्र में जा रहा हूँ, अभी आप देखिए लगातार जाऊँगा मैं, कि समाज के लोगों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान नहीं चाहते। जो लोग आरोप लगाते हैं कि बसपा में पैसे लेके टिकट दिए जाते हैं, क्या वाकई वो सच मान रहे हैं आप उसे? देखिए मेरे से जो पैसे हैं वो टिकट के नाम पे नहीं मांगे गए। कैसे मांगे गए? मेरे से तो मुकदमे के नाम पे पैसे मांगे गए। और जब मैं मतलब आप पैसे दे दो, मुकदमा नहीं लगा, मतलब ये वहाँ मैसेज पहुँच जाएगा? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे से टिकट के नाम पे पैसे नहीं मांगे गए। भाई हम लोग संगठन चलाते हैं, हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम 100-500 रुपये इकट्ठा करते हैं। जो मैंने पैसा दिया वो पार्टी फंड में पार्टी को मजबूत करने के दिया, टिकट के नाम पे नहीं दिया। पहली बात। लेकिन उसके बाद जब मैंने मेहनत कर दी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रत्याशी था नहीं 1 महीने पहले, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय थी पार्टी की, तो हमने यहाँ ज़मीन तैयार करी। और ज़मीन को तैयार करने में मेरे समाज के लोगों ने साथ दिया, जो इस क्षेत्र के भी हैं, 6 से बाहर के भी। कितने लोग आपके साथ अभी तक आ गए हैं? मैंने फिर बताया, मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, हमने काम किया है समाज के सुख दुख में, किसी लोभ लालच के। आप मुझे 10 दिन का समय दो, मैं आपको 5000 की भीड़ देता हूँ। आप मुझे 1 महीने का समय दो, मैं 50,000 की भीड़ देता हूँ। यहाँ जो लोग आज यहाँ 500-700 जो लोग आए थे, वो सभी लोग रात को 8 बजे वीडियो गिरी है। और रात में मेरा समाज 8 घंटे काम करता है, वो बेचारा खा पी के सो जाता है। जिनको सूचना मिली वो भक्कर यहाँ पहुँच गए। और संख्या मायने नहीं रखती हमारे आंदोलन में, यहाँ मायने रखता है आदमी का जिगर और ईमानदारी, उससे हम डटे हुए हैं। बहन जी के प्रति अभी निष्ठावान हैं आप? बहन जी मेरी नेता हैं, वो मेरी बड़ी हैं, उनको मैं भी बहन जी मानता हूँ, मेरा परिवार बहन जी मानता है और मेरे पापा बहन जी मानते हैं। बहन जी मुझसे आज कह दें, आ करके मैसेज भेज दें, ट्वीट कर दें कि रवि तेरी गर्दन चाहिए, तो यकीन मानना मेरी गर्दन के साथ साथ यह समाज के 1000 लोग गर्दन काट के दे देंगे बहन जी के लिए। एक टिकट तो आप छोड़ के मायूस हो गए, एक टिकट क्या मांगा मैं कि रवि बैठ जाओ,
तो आप नाराज़ हो गए और कह रहे हैं गर्दन दे दूंगा। गर्दन देने में और चुनाव लड़ने में ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे? गर्दन देने का मतलब ये होता है कि हम अपने नेता के लिए वफादार हैं, लेकिन चुनाव लड़ने में ये है कि जिन गद्दारों ने बहन जी को बौखलाया है उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से हटाए इसलिए बिल्कुल नहीं, उनको जवाब देना जरूरी है। तो बहन जी फिर विचार करेंगी कि वो लड़का सही था या ये गद्दार जो मेरे पास आते हैं जी बहन जी करते हैं वो सही है। बहन जी ये समझ पाएंगे कि कौन सही था कौन गलत? इस वीडियो के माध्यम से आप ये मैसेज हम कोशिश कर रहे हैं बहन जी जगाने की, बाकी जो जनता है समाज है वो जवाब देगा, बहन जी को जगाएगा। बहन जी को कब जगह नहीं जगाया? सोई हैं क्या? इन दलालों के बहकावे में शायद बहन जी थोड़ी सी गुमराह हैं। गुमराह हैं बहन जी? बिल्कुल, बहन जी इस मामले में गुमराह हैं, लेकिन बहन जी के और भी सोर्सेस होंगे जहाँ से वो पता करेंगे क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ निर्णय अच्छे आएंगे। मेरे हित में ना हो, मेरे समाज के किसी और भाई के हित में हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा ये संघर्ष, ये मेहनत अगर किसी और भाई काम आती है तो उसे हम वेलकम है। एक बसपा उम्मीदवार की तरह आपका कोई यहाँ पर प्रतिद्वंदी था जिससे आपकी टक्कर थी, अगर आप बसपा उम्मीदवार हैं तो? देखिए, जब से हमारी घोषणा हुई तो भाजपा की लहर चल रही है, उस लहर को हमने 28 दिन में रोक दिया। अभी तक घोषणा नहीं हुई है और भाजपा के जो हालात ये पैदा हो रहे हैं कि यकीन मानिएगा, अगर बहन जी एक बार पुनः विचार कर लें तो भाजपा के लोगों के चिन्ह चबा देंगे हम। रवि जी कह रहे हैं कि बहन जी पुनर्विचार कर लें, ऐसा? बिल्कुल, मतलब आप चाहते हैं कि बहन जी मुझे टिकट दे दें? मुझे दें या मेरे भाई को दें, लेकिन इस सीट की मांग है। कौन भाई? एससी में कोई भी हो, एससी में कोई भी कैंडिडेट, एससी में कोई भी कैंडिडेट आ जाए। और खास करके यहाँ 80,000 आरक्षित सीट है, ये जनरल है, लेकिन यहाँ एससी उस भूमिका में है कि जनरल सीट को भी जीत करके। के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। 1,25,000 प्लस यहाँ एससी है, जिसमें से 80,000 जाटव है। उसके बाद 75,000 यहाँ ब्राह्मण समाज है, 52,000 यहाँ 75,000 बनिया समाज है, 52,000 यहाँ ब्राह्मण समाज है, 40,000 यहाँ सिख समाज है और 90,000 मुस्लिम समाज है। बाकी छोटे छोटे कोई सैन समाज 5,000 है, कोई समाज। अगर एससी समाज को टिकट बसपा देती है, आपको ना दे, तब भी उस एससी समाज के उम्मीदवार के साथ आप ऐसे ही संघर्ष करेंगे? देखिए, आवेश में आकर कोई बात नहीं की जाती और अभी हमने निर्णय लिया है। समाज में आक्रोश है, उन्होंने कहा कि समाज में काम किया जाए, चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने फिर कहा पार्टी कौन सी होगी? एक मिनट, आपकी पार्टी कौन सी होगी? मेरी पार्टी है मेरा समाज, मेरी पार्टी है मेरे युवा। कितने लोग हैं अभी आपके साथ? हज़ारों की संख्या में हैं। मैं क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं घर बाद में जाता हूँ, पहले समाज में हाजिरी लगाता हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अभी एक पंचायत और होनी है। जिस दिन चुनाव आयोग अपनी घोषणा करेगा, नॉमिनेशन का समय आएगा, उसके एक पंचायत और होगी और समाज फिर उसमें निर्णय लेगा। अभी समाज ने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ा जाए, तो हम लोग एक समाज सेवक के रूप में काम करेंगे। चुनाव लड़ेंगे रवि जी, तो पार्टी का नाम कुछ है? युवा क्रांति दल तो आपका ही है? नहीं, हमारा युवा शक्ति दल वो समाज संगठन है। और बाकी तो अभी जेपी भाई ने बताया, पूर्व पार्षद है, पूर्व चेयरमैन है, कि आज़ाद लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। ठीक है, ये फाइनल है। बाकी समाज एक बार फिर मीटिंग करेगा। बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, लेकिन आपके ही समाज में या देखा जाए तो बहुजन समाज जो है बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। कई पार्टियां बना ली, चंद्रशेखर भी आ रहे हैं यहाँ पर, उनका कितना यहाँ पर प्रभाव वर्चस्व दिख रहा है? देखिए, अगर मैं प्रत्याशी के रूप में बात करूँ तो यहाँ चुनाव रवि गौतम लड़ रहे थे। जमानत जब्त लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं? पार्टी के सिंबल पे। हाँ, पार्टी के सिंबल पे। तो जमानत जब्त हो जाती। आज की स्थिति ये है कि हमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, सिंबल मिले तब रवि गौतम ज़्यादा मजबूत या बिना सिंबल के? सिंबल बाबा साहब का है, काशीराम साहब का है। आस्था ज़्यादा होती है, आस्था होती है। और अगर सिंबल ना मिले तो समाज सिंबल बनाना भी जानता है। अब से पहले 15 साल रवि गौतम एक सिंबल है समाज की वजह से। अनेक ऐसे बहुत सारे रवि गौतम घूम रहे हैं, तो समाज में ताकत होती है। लेकिन जिस वृक्ष के लिए, जिस पेड़ के लिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, फल ज़्यादा उसमें पानी डालते हैं, उम्मीद होती है। लेकिन समाज और चंद्रशेखर आपके समकक्ष हैं, उनके बारे में कोई राय रखते हैं? आजकल काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ क्या जाएंगे अगर यहाँ से फुल फाइनल हो जाएगा तो? देखिए, वो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे संघर्ष के साथी हैं। मैंने उनकी बहुत मदद की है, सहारनपुर से लेकर के दिल्ली के मदद भी की है आपने? आप शायद पत्रकारिता में नए हैं, आप को शायद नहीं पता होगा, तो जो पूरे पुराने आपके जो शायद सीनियर जर्नलिस्ट से बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ। वो मैं उनका संघर्ष का साथी हूँ। मैंने उनकी बहुत मदद की है यहाँ तक लाने के लिए, जब वो पीड़ित थे। आज वो अपनी पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, तो उन्हें बधाई है। जो उनकी इच्छाएं हैं, जो मिशन लेकर चले, उन्हें वो पूरा करें। मुझे लगता है कि मुझे भी समाज में और काम करना चाहिए। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ
समाज से बड़ा कुछ नहीं है। जो समाज निर्णय लेगा मैं उस निर्णय के साथ खड़ा हो जाऊँगा। क्या चंद्रशेखर समाज को बांट रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा बांट रहे हैं, शायद कोई कोशिश कर रहे हैं समाज को जो उसकी इच्छाएं वो पूरी हों। जैसे बहन जी कर रही हैं, बहन जी थोड़े ज़्यादा कर रही है, वो थोड़ा कम कर रहे हैं। बहन जी का दायरा अपार है, समुद्र तरह, उनका छोटा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया हो कि ये तो अभी क्या आप अभी चंद्रशेखर जी के साथ जुड़े हुए हैं, रिश्ते में हैं, अभी आप लोग बातचीत करते हैं? सामाजिक भाईचारा मेरा हर उस व्यक्ति से है जो मेरा दुश्मन भी है। अच्छा, ठीक है, तो वो मेरे भाई के तौर पे मित्रता है। नॉर्मली आज से 7-8 साल पहले बात हुई, उसके बाद होती नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप दो बार घड़ी में उसके साथ बहन जी से आपने मुलाकात की? जी। चंद्रशेखर जी ने एक बार भी मुलाकात नहीं कर पाई या नहीं हो पाई, क्या वजह थी? मैं बहन जी को अपना नेता मानता हूँ। वो मेरी आदर्श है, मेरी गुरु हैं। चंद्रशेखर मेरा भाई है, उसको लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो बैठ के चर्चा हो जाएंगी। अच्छा, जैसे बहन जी से हुई। क्या दोनों कभी साथ आएंगे? समाज तय करेगा, विचार तय करेंगे और मिशन तय करेगा। ये लड़ाई विचारों की है, व्यक्तिगत नहीं। बहुजन समाज का मिशन कितना मजबूत दिख रहा है अभी? बहुजन समाज का मिशन मजबूत है, बस शर्त यह है कि हमें एक माला में पड़ने की ज़रूरत है। अगर हम एक साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो सामने वाला जो शत्रु है, जो हमें बांट रहा है, जो अम्बेडकर मूवमेंट को ख़त्म कर रहा है, उसको हम जल्दी समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग लड़ेंगे तो शायद कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हरा जरूर देंगे। आखिरी सवाल रवि जी 10 सीटों पर उपचुनाव, उसके बाद 27 में उपचुनाव, बसपा का क्या भविष्य देख रहे हैं? राजनीतिक भविष्य कितना मजबूत दिख रही है आपको अभी? मैं उम्मीद करता हूँ बहन जी इस देश की 29 में प्राइम मिनिस्टर बने, 27 में वो उत्तर प्रदेश की सीएम बने, और जो 10 प्रत्याशी यहाँ से उतरेंगे उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं। लेकिन उसी के साथ साथ बहन जी, आप अपनी जो ज़मीनी टीम है उसको बहुत मजबूत करें, और जो आप हमसे ले सकती हैं, चाहे वो हमारा खून है, जान है, उसको लेकर के इस मूवमेंट को मजबूत करने का काम करें। इन 10 में रवि का भी नाम रहेगा जीतने वाले प्रत्याशी में? समाज तय करेगा। आप बताइए ना थोड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुजन मूवमेंट को मजबूत करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। क्या आपको ये उम्मीद है कि बसपा आपको टिकट दे ही देगी चुनाव से पहले, ऐलान से पहले? फिर से बहन जी का दिल एक बार फिर से कहेंगे कि हाँ, अपना मारा छाया में गिरता है, वो हमारा घर है। मैंने बताया वो मेरी नेता हैं। अगर इन दलालों को हटा करके पुनः विचार किया जाता है तो बहन जी का निर्णय सर्व समाज मानता है। आज हमारी नाराज़गी हो सकती है, कल नहीं होंगी, वो हम बहन जी के ऊपर छोड़ते हैं और उस टीम को छोड़ते हैं जो इनसे हटकर भी एक टीम काम करती है। लेकिन समाज अपनी भूमिका निभाएगा इस विधानसभा सीट पर। निभाएगा, बिल्कुल निभाएगा। शमशुद्दीन राइन और ये जो क्या एक नाम और आप बता रहे हैं, मुनकाद अली, राजकुमार अली, ओके, रवि। कोई प्रूफ भी है आपके पास कि इन्होंने पैसे मांगे? रिकॉर्डिंग में करता नहीं, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ किसी को रिकॉर्डिंग करूँ। आपके चैनल के माध्यम से सामने बैठ कर के आंखों में आंखें डाल के बात कर लें। बाकी केंद्र सरकार के बहुत तंत्र होते हैं कि कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। फ़ोन की लोकेशन निकाल ली जाए जहाँ जहाँ मीटिंग हुई है, और समय आने पर अगर बहन जी कहेंगे प्रूफ दे दीजिए क्योंकि वहाँ नेता हैं, तो इनका कॉलर पकड़ के प्रूफ भी दे देंगे। अच्छा, बिल्कुल। बहन जी क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगी आगे चल के, अगर ऐसे आरोप सच है तो? बहन जी पार्टी हित में जो करप्शन खोर हैं, दलाल हैं, उन पर एक्शन लेना चाहिए। अगर मूवमेंट को बचाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। अगर नहीं होता है तो स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। अच्छा, ये मैं अपने समाज पे छोड़ता हूँ। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो ये रवि गौतम जी हैं। बहुत बड़ा मामला था ये, तो हमने सोचा कि इस पर विस्तार से बातचीत किया जाए। मामला बहुत क्रिटिकल था, बहुत पेचीदा था, और हमने इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। रवि गौतम जी की बातों को भी आपने सुना, इनकी दलीलें सुनी आपने कि ये अभी भी बसपा के साथ हैं। आगे देखिए क्या क्या होता है। ये अभी कह रहा हम बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, बसपा के साथ रहेंगे। इनकी बातों से आप कितने सहमत हुए, कौन सी बातें अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी, बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।